इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। पता पड़ता है कौन कितने पानी में है और किरण कितना सच्चा है। अनशन तप करते थे गुरु महाराज, हम आंखों से देखते थे। चंपापुर में तो क्या तबीयत हो गई। 9 उपवास के बाद उनकी चल रहे थे पहले से 2-2 उपवास और फिर आ गए पर्यूषण तो 10 उपवास। हाँ तो क्या होगा भाई, शरीर तो शरीर है। पूरी हालत खराब हो गई। भागलपुर की समाज ने खूब निवेदन किया, नहीं उठे। हम पूरी समाज आके यहाँ बैठ जाएंगे, आप आहार उठ, आप 10 दिन कल तो पूरे हो जाएंगे। लेकिन उस समय पर्यूषण 11 दिन के थे, तो आप 10 के बाद तो उठ जाओ। नहीं उठे। उपवास मतलब उपवास। और जब 11वें दिन उठे तो वो देवताओं ने भी झमाझम बारिश कर दी, अच्छे से पारणा हुआ। अनशन तब भी आसान नहीं है। कई लोग इसका मजाक बना देते हैं, बोले भूखे मरने से क्या होता है। अरे भाई, भूखे मरने की बात नहीं है। अगर ये तप केवल भूखा मरना ही होता तो आदिनाथ भगवान क्यों मंगलाचरण करते, क्यों बाहुबली कठिन तप करते, क्यों महावीर स्वामी लंबे लंबे उपवास करते। कुंथुनाथ प्रभु की स्तुति में बाह्यम तपः परम दुश्चरमान चरस्त्वा माध्यात्मिकस्य तपसा परिव्रंजनार्थ। हे भगवान, आपने बाह्य तप का भी आश्रय लिया अंतरंग आत्मा की शुद्धि के लिए, अंतरंग तप की वृद्धि के लिए। बाह्य तप भी जरूरी है, बस उतना और उतनी हिम्मत से करिए कि क्लेश ना बढ़े। आकुलता तो हो सकती है, शरीर ना बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है, उसे तो भोजन चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन फिर भी हिम्मत से देह और जीव की भिन्नता का अनुभव होने लगता है। जब उपवास वगैरह तप वगैरह ज़्यादा चढ़ जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि आत्मा तो अलग ही और शरीर अलग ही है। नहीं, चैतन्य घन आत्मा। 10 बार समय सार पढ़ने से वो अनुभव नहीं होगा जो 10 उपवास करने से हो जाएगा। बस समझदारी और विवेक जरूरी है। और महोदय, तब भूख से कम भोजन करना। भूख से कम भोजन करना मतलब बोले भात का 1 दाना से लेकर के और 1 गिलास भी कम तक खाना, 1 दाना कम तक खाना। अब कैसे मालूम पड़ेगा 1 दाना कम खाया। भर पेट भोजन नहीं करना। आओ महोदय, वृत्ति परिसंख्यान, वृत्तियों का परिसंख्यान करना। उनकी वृत्ति परिसंख्यान की तो बात ही निराली है। 2 ही 3 वस्तु लेना है आहार में, या तो केले की टिकिया रोटी बोलो जिसे, छाछ पानी, ऐसा कुछ। वृत्ति परिसंख्यान, और ये भी वृत्ति परिसंख्यान में ही आता है। मुनिराज जब नगर परिभ्रमण करते हैं और विधि लेके, विधि का भी एक वृत्ति परिसंख्यान है। वृत्ति परिसंख्यान के बहुत रूप हैं। अकेले यही वृत्ति परिसंख्यान नहीं है कि चक्कर लगाएं और आहार की विधि ना मिले तो उपास हो, अपितु वो भी वृत्ति परिसंख्यान है कि संकल्प कर लिया एक ही थाली की वस्तु लेंगे हैं। और ये जो है दिल्ली वाली, उन्होंने सबसे पहले मसाले वाली थाली देखी, ये नमक है, ये मिर्च है, ये बुरा है, ये। और अगर उनका त्यागी का अगर ये नियम हुआ कि पहली थाली एक ही थाली देखेंगे, ऐसे हुआ करता था, ऐसे करते थे। आज भी कभी किसी का मन हो जाए तो कर लेते हैं। इसलिए कभी भी त्यागी वृत्ति, जिनको थाली दिखाना पड़ती है, थाली परोसना पड़ती है, उसमें वो महत्वपूर्ण वस्तु जरूर रखो कि अगर कोई ऐसा उनका विकल्प हो तो भी कम से कम पेट तो भर जाए। वृत्ति परिसंख्यान की बहुत रूप है। अंकलिकर जी का तो वृत्ति परिसंख्यान था। पहली अंजुली में जो वस्तु आएगी वही वस्तु आखिरी तक, चाहे छुहारा दे दिया, चाहे आम दे दिया, चाहे ईख का रस दे दिया, जो पहली अंजुली में दे दिया
पानी के बाद कोई आहार करना और कुछ नहीं। वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। परिसंख्यान में विधि नहीं मिलती है बहुत बार, और एक दिन नहीं कई कई दिन तक निकल जाते हैं। गुरुवर ने दुर्ग में 10 उपास करे, 11वें दिन विधि नहीं मिली, 12वें दिन भी विधि नहीं मिली, 13वें दिन फिर एक माँ को अंदाज हो और उसने कहा कि महाराज जी, हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मैं आज से 2 प्रतिमा के ग्रहण स्वीकार कर। और उनकी विधि यही विकल्प था कि कोई नया व्रती बन करके पड़गान करे। अब बताइए, अब ऐसी विधि विधि मिली, पारणा हुआ। और वो 2 थी दादी, वो जय सागर जी और जो क्या नाम से पुलक सागर जी की, और वो 2 प्रतिमा का वो गुरु के पड़गाहन का ये परिणाम हुआ कि थोड़े महीनों बाद उनकी दीक्षा भी हो गई माता जी बन के। कुछ वर्षों में उनकी समाधि भी हो गई। भाव परिणाम का खेल, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। रसों के परित्याग का तो पूछो ही मत। जब ब्रह्मचर्य व्रत लिया 18 साल में उनने नमक का त्याग कर दिया, मुनि बने शक्कर का, बूरे का त्याग कर दिया, तेल का त्याग कर दिया। बचा क्या? रसों में केवल वो दूध लिया करते थे एक समय तक। अन्न का त्याग कर दिया। महावीर निर्वाण उत्सव 2500वें के अवसर पर अन्न त्याग दिया तो अमुक अमुक चीजें लेना, ऐसा कोई आग्रह नहीं। सहज रूप से जो मिल गया सो मिल गया, नहीं तो उबली हुई साग सब्जी लेकर के और फिर उपास। दूध का भी त्याग हो गया सम्मेद शिखर जी में। ये त्रिलोक चंद गोधा बैठे, शिखर जी पहुंचे, पड़गाहन हुआ। अब इनको क्या पता, शुरू में तो पानी दिया जाता है और उनने संकल्प कर लिया कि पहले ही गिलास में अगर दूध आया तो आगे दूध लेंगे, नहीं तो दूध का भी त्याग। पहले गिलास में दूध देंगे कि पानी देंगे? यही तो तपस्वी की, यही तो बाह्य तप की कठिन शैली और परीक्षा है। उन्हें दूध नहीं दिया गया, उसके बाद से उनका दूध का त्याग हो गया शिखर जी से। हम भी थे ही, और हम तो ऐसे, खूब गर्मी थी, प्यास भी खूब लगती थी। आहार के टाइम पर एक माँ आई और ककड़ी थी, ककड़ी उसके पास। हमने सोचा चलो अपन इसको खा ले लेंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन हमने फिर भी पूछा कि क्या चीज है, तो उसने कहा काकड़ी। हम ये समझे कि काकड़ी कोई और चीज होती होगी। फिर भी हमने सोचा कि ऐसा तो अपन ऐसा करते हैं कि काकड़ी की एक डंडे को निकाल करके अपन खा ही लेते हैं। काम में एक जो मात्रा लगी है, गर्मी है, बाद में तो जब उसको खाया तो ककड़ी ही थी। फिर हमने पूछा बाद में, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में ककड़ी को ही काकड़ी बोलते हैं। लगभग उसी दिन की बात है, गुरु महाराज ने त्याग किया, दूध का भी त्याग किया। एक एक तप पर आप घटाते जाइए, हम तो बहुत संक्षेप में बता रहे। अनशन, अवमोदरी, वृत्ति परसन, रस परित्याग, सारे रसों के त्याग हो गए, अन्न के त्याग हो गए, षट रस त्याग हो गए। कब? 1997 में। अन्न के त्याग तो 1975 में हो गए। विविक्त सय्यासन, एकांत में खाली जगह पर विश्राम करना, जब ध्यान करना एकांत में करते थे। कोई भीड़ भड़क का नहीं, कोई कुछ नहीं। होने को तो दिल्ली का ही प्रसंग है, दीक्षाओं का एक प्रसंग बना और लोगों ने आग्रह किया कि आप यहीं मंच पर ही बैठिए, अभी और कार्यक्रम बाकी है। तो सिंहासन के ऊपर उल्टे बैठ गए और वहीं सामायिक चालू कर दी। अब जनता के बीच भी बैठे हैं तो अभी विविक्त हो गए, हमें तो कोई नहीं दिख रहा है इधर। विविक्त सय्यासन,
सैया और आसन जहाँ से महिलाएं गुजरे, जानवर रहें, वहाँ नहीं होना। साधु संत हों तो ठीक है, और जहाँ तक बने एकांत होना, वो तब भी करते थे। काय क्लेश के बारे में तो देखिए, शरीर पर कितनी तरह की व्याधियां आ गईं, धब्बे पड़ गए, पाँव में घाव हो गया, फिर भी स्वतंत्र रूप से साधना करते रहे। उन्हें बुखार आ जाता था, कोई औषधि नहीं लेते थे, और उल्टा कुछ और ले रहे तो वो भी छोड़ के केवल गर्म पानी, बस। बुखार आ रहा है तो कोई औषधि लेना चाहिए, अच्छे से और कुछ खाना पीना चाहिए, नहीं। काय क्लेश, एक आसन लगाते थे और चलता था उनका। सवेरे एक बार आसन लगाया तो लगभग 8:30-9 बजे तक उसी आसन से बैठेंगे, 5-6 घंटे तक। और खड्गासन से ध्यान तो करते ही थे, दिन को भी रात को भी। तो जो ये तप के रूप हैं, इन सब तपों को स्वीकार करना, तप करना, और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक इस तप को करना, बाह्य तप भी जरूरी है। फिर अंतरंग तप में देखें तो प्रायश्चित्त। मुंबई में ऐसे व्यक्ति ने आहार दिया जिनके खानदान की शुद्धि नहीं थी। खान पान की शुद्धि नहीं हो, खानदान की शुद्धि नहीं हो, तो रत्नत्रयधारी को कैसे आप आहार दान कर सकते? उन्हें बाद में मालूम पड़ा, उन्होंने लगातार 3 उपवास का संकल्प कर लिया, प्रायश्चित करेंगे, 3 उपवास करेंगे। 2004 की बात है। आपको हमको तो एक उपवास के लिए सोचना पड़ता है, और 3, 4, 5 उपवास उनके लिए तो आसान तो क्या होगा, लेकिन फिर भी उनने अपने को इतना ढाला। प्रायश्चित में कठोर प्रायश्चित करते थे, अगर कहीं कोई दोष हुआ हो, प्रायश्चित देते भी थे अनुकूलता के हिसाब से, पात्र के हिसाब से। प्रायश्चित, विनय भावना तो गजब की थी। प्रत्यक्ष विनय तो सभी लोग कर लेते हैं, परोक्ष विनय कोई सौभाग्यशाली ही कर पाता है। गुरुजन उपस्थित नहीं है तो अब भी उनका नाम लेना, उनका गुणगान करना। अंकलीकर जी के विषय को लेकर के कई बार लोगों ने उन पर तरह तरह की टिप्पणियां की, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ये इतिहास है, ये गुरुजन है, इनका नाम लेने में क्या शर्म और क्या तकलीफ है। गुरुओं का नाम लेने से ऊर्जा मिलती, आशीर्वाद मिलता है। वे आज भले उस पर्याय में नहीं हैं, वे देव पर्याय में पहुंच गए होंगे, लेकिन हम उनकी देव पर्याय का स्मरण नहीं कर रहे हैं। उनकी रत्नत्र तप वाली पर्याय का ध्यान करके और स्मरण करके हम ऊर्जा पा रहे हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्या। वैयावृत्ति बहुत तरह की होती है, लेकिन हम जिसे आजकल वैयावृत्ति करते हैं, सिर दबाना, वास्तव में शिष्यों की मन की वृत्ति को सही दिशा देना भी एक तरह की वैयावृत्ति है। उपवास और अनशन और अंतराय आदि से कोई त्रस्त हो गए हैं, उन्हें संभाल देना भी वैयावृत्ति है। और हमारे साथ तो 3-4 ऐसे प्रसंग बन गए कि गुरु महाराज वैयावृत्ति के लिए उपस्थित हो गए। वैयावृत्ति मतलब है कि किसी की सल्लेखना समाधि चल रही तो वह भी भली भांति संपन्न हो, कोई नए पुराने साधक हैं वो भी सही दिशा में चलते रहे, ऐसे संबोधन करना, ऐसे मार्गदर्शन करना वैयावृत्ति। स्वाध्याय तो निरंतर चलता था। प्रमेय कमल मार्तंड का स्वाध्याय उनकी सानिध्य में हुआ। समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार जैसे ग्रंथ, अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ।
तत्वार्थ श्लोक, वार्तिका, अलंकार जैसे ग्रंथों का भी उन्होंने स्वाध्याय किया, कराया। हम भी उपस्थित होते थे। स्वाध्याय निरंतर चला करता था, और जब ज्यादा शरीर त्रस्त होता हो ना, तब तो वो स्वाध्याय और आत्मानुशासन जैसे ग्रंथों का पाठ करने बैठ जाता। व्युत्सर्ग, अंतरंग बहिरंग त्याग, कासायक वृत्तियों का त्याग, और अपनी विनम्रता और वात्सल्य के बल पर वो प्रायः सभी साधुओं को पसंद आते थे, सभी उनके प्रति विनय प्रकट करते थे, और वे सभी को अपने साथ ले लेने की सामर्थ्य रखते थे। उनका संग कहिए या ये संग कहिए, हमेशा से ऐसा रहा है कि किसी भी संघ से, किसी भी आचार्य के दीक्षित साधक हों, वो यहाँ आकर के दूध पानी की तरह मिल करके आराम से रह लेते हैं, साधना कर लेते हैं, समाधि तक पहुंच जाते हैं। वात्सल्य किसे कहते हैं? ध्यान, ध्यान भी अद्भुत ढंग से वो करते थे। लंबे उपवास के बाद भी खड़े होकर ध्यान करना उनका एक अपना पुरुषार्थ, और सहजता समता ऐसे कि छोटे से छोटा व्यक्ति हो कि बड़े से बड़ा, किसी से प्रभावित नहीं होना। यथा योग्य बात कर ली, यथा योग्य मार्गदर्शन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, बात खत्म। कि जो तपता है वो महान बनता है। इसी महान तप के बल पर उन्होंने महान समाधि साधी, और दिगंबर मुनिराज तपस्या के साकार रूप हैं। प्रतीक रूप में हमने उनके संस्मरण आपको सुनाए, लेकिन ऐसे अनेक दिग्गज तपस्वी हुए जिनने बड़ी बड़ी तपस्या की, और शालीनता, समता, भेद विज्ञान पूर्वक इसी में बैठ के स्वाध्याय करना आसान है, तपती धूप में बैठ करके और आत्मा का भेद विज्ञान करना किसी तपस्वी का ही काम है। जहां प्रैक्टिकल होता है कि देह मेरा है नहीं, देह मैं हूं नहीं, तब भी जरूरी है हम सभी इस महान उत्तम तप के दिन कम से कम ये संकल्प जरूर लें कि हमारे पास जो भी छोटे मोटे व्रत है, हमने जो व्रत लिए हैं, जो लेने का मन है, उन्हें ही कठोरता से निभाते रहें। वही एक छोटा सा तप होगा। और कभी अवसर मिले तो अनशन और मौदर्य जैसे तप भी जरूर करिएगा। तप करके, कर्मों का नाश करके, विकारों का, विभावों का नाश करके हमारा आत्मा, आपका आत्मा भी परमात्मा बने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।